सबसे पहले अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में के.एल. शर्मा और स्मृति ईरानी में कौन चुनाव जीतेगा, न शर्तिया तौर पे ये कह सकता हूं कि न ये स्मृति ईरानी कह सकती है न के.एल. शर्मा कह सकते हैं। स्मृति ईरानी का चुनाव बहुत तेजी से चढ़ा हुआ था। के.एल. शर्मा की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद स्मृति ईरानी को लगा कि हमें भी लगा, ऐसा नहीं है, स्मृति ईरानी को वॉकओवर मिलेगा। कांग्रेस का उम्मीदवार के.एल. शर्मा जो उतारे गए हैं वो स्मृति ईरानी को टक्कर देने में कामयाब नहीं हो। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात, पिछले 10 वर्षों से गांधी खानदान का गढ़ होने के बावजूद स्मृति ईरानी ने बिना किसी वहां रूट के, बिना किसी जड़ के, जिस तरीके से लोगों से जुड़ी, जिस लोगों मेहनत करी, जितने दौरे किए, राहुल गांधी पे जितने आक्रामक रही, वहां पर घर बनवाया, वहीं का वोटर आईडी कार्ड बनवाया और वहां के लोगों से ज्यादा जुड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से 2019 में अमेठी की जनता ने एक बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को हरा दिया, जो कि अमेठी में सोचना भी मुश्किल था, और अमेठी में वो काम स्मृति ईरानी ने कर दिया। लेकिन 2024 के चुनाव में के.एल. शर्मा की उम्मीदवारी के 2-3 दिन के बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अमेठी में डेरा डाला और अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अपना सामंजस्य बिठाया और के.एल. शर्मा ने अपनी पुरानी नेटवर्किंग का फायदा उठाया और जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं को लगाकर कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण वर्ग को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी पाई, मैं नहीं कहता 100%, उससे के.एल. शर्मा का चुनाव धीरे धीरे चढ़ने लगा। दूसरी, स्मृति ईरानी को मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो मैंने देखा है वो मैं बोल रहा हूं चुनाव के दौरान, ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व, चाहे वो प्रादेशिक हो या शीर्ष नेतृत्व, के.एल. शर्मा के उम्मीदवार बनने के बाद अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी के कंधों पर छोड़ दिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 2-3 बार अमेठी के दौरे पर गए, लेकिन जो बात पार्टी के चुनाव लड़ने में होती है वो बात अमेठी में स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने में पार्टी का संगठन उस तरह से दिखाई नहीं दिया। एक बात तो ये भी है, और दूसरी बात, स्मृति ईरानी के करीबी लोग जो पिछले 10 सालों में उनके बहुत करीब रहे हैं, उनका काम धाम देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, जिन पर वो भरोसा करती हैं, उन लोगों का अमेठी की जनता से कई बार ऐसा होता है, अमेठी की जनता का उनकी वजह से स्मृति ईरानी से थोड़ा सा मन खट्टा हुआ। तीसरी वजह स्मृति ईरानी के चुनाव की, अमेठी के राजा संजय सिंह, उनकी पत्नी अमिता सिंह, इनकी इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं थी। मेरे देखने में स्मृति ईरानी के सपोर्ट में राजा के लोग, क्योंकि वो 45 साल से सक्रिय है, आप कहते हैं वो चुनाव विधानसभा का भी हार गए, मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर संजय सिंह के पास 10-20 हजार वोट नहीं है, क्योंकि उनके ऐसे लोग हैं जो उनके कहने पर आज भी वोट देते हैं, और वो अमेठी के राजा का, वहाँ के राजमहल का और वहाँ के लोगों का जो रिश्ता है वो 10-20 हजार वोट कम महंगा नहीं है। वो जिधर कहेंगे उधर ही वोट पड़ेगा। वो उदासीन दिखाई दिए, वो पूरे इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दिए, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कई जगह स्मृति ईरानी के विरोध में बोलते हुए भी दिखाई दिए। उनके मन में ये बात है कि स्मृति ईरानी के साथ जो लोग हैं, वो जब विधानसभा का चुनाव डॉक्टर संजय सिंह 1.5 साल पहले लड़े थे तो उन लोगों ने उनको हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और उसके लिए बीजेपी के लोगों ने राजा को धोखा दिया था। इसलिए इस चुनाव में वो बहुत मजबूती के साथ खड़े नहीं दिखे। तो स्मृति ईरानी और इसके बावजूद बीजेपी हर सीट पर मजबूत क्यों है, उसका मैं आपको 3 कारण बताता हूं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी का नाम घर घर तक पहुंच चुका है। दूसरी बात, गरीब महिलाओं में राशन का और वो 2000 रुपए का शौचालय का, मकान का बहुत असर है। अमीर महिलाओं में या मध्यम वर्गीय महिलाओं में ये जो योगी सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की बात है, कितनी नहीं है वो एक अलग मैटर है। आपराधिक घटनाएं अभी भी हो रही हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं। योगी सरकार ही उत्तर प्रदेश की अकेली सरकार है जिसमें जेल के अंदर या अदालत के अंदर सबसे ज्यादा मर्डर हुए हैं, पुलिस संरक्षा में मर्डर हुए हैं। तो सबसे, ये आजादी के बाद पहली सरकार है। जेल के भीतर कितने लोगों की हत्या हुई,
कोर्ट के भीतर कितने लोगों की हत्या हुई, पुलिस संरक्षण, पुलिस के कैद में, जुडिशियल कस्टडी में लोग हैं, उनकी हत्या हुई, पुलिस रही। लॉ एंड ऑर्डर को मापने के कई तरीके हैं। जो विरोधी खेमे के माफिया हैं, बाहुबली है, उनका हाल देखिए, और जो लोग आ गए उनका हाल देखिए। तो वो इसके कई पैमाने हैं, लेकिन मोटे तौर पर गाजीपुर से गाजियाबाद की महिलाओं में, लड़कियों में ये भावना है कि पहले के जमाने से और अब में योगी सरकार में कम से कम महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी, बदतमीजियां, इस तरह से लड़कियों का पीछा करना, रात बिरात चेन स्नैचिंग, और दूसरी तरह रात बिरात उनका आना जाना, उन्हें अंदर से असुरक्षित फील करना, अब वो चीजें खत्म है। महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की फीलिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को के वोटिंग जाता है। गरीब महिलाएं, मध्यम वर्गीय महिलाएं, अमीर महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत तमाम कारणों से बीजेपी की तरफ है। तो इसलिए बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति में इस वजह से है। सवर्णों का बहुत अच्छा झुकाव है, अदर बैकवर्ड क्लास भी उसके साथ है, और वही है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, या विपक्षी नेताओं की इंटीग्रिटी और डिग्निटी की बात है, और ये जीते भी तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये चीजें बीजेपी को बहुत मजबूत करती हैं, और यही चीज अमेठी में बीजेपी स्मृति ईरानी को लड़ाई में रोके रखी है। लेकिन उनका चुनाव किस वजह से कमजोर हुआ, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि केएल शर्मा जीतेंगे कि स्मृति ईरानी जीतेंगी। केएल शर्मा के पक्ष में ये गया कि तमाम, आप मेरा नोट करके रखिएगा कि इस बार अमेठी का दलित वोटर ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ गया। ब्राह्मण वोटर बहुत बुरी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में केएल शर्मा के साथ गए। और जिस तरह से प्रशासन का दबाव प्रधानों, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्यों पर पड़ता है, आपको मालूम ही है, सत्ताधारी दल का प्रभाव पड़ता ही है, दबाव पड़ता ही है हर तरह से प्रधानों, बीडीसी। लेकिन मैं गांव का ही रहने वाला हूं, मैं ये जानता हूं कि प्रधानी के चुनाव में प्रधान भले ही वोट दिलवा दे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उसके कहने पर 10-20 जो उसके खास लोग हैं जो पोलिंग बूथ पर खड़े होकर कुछ कुछ कर दे, लेकिन जनता उसके कहने पर वोट नहीं देती, क्योंकि जनता को ये लगता है गांव की कि प्रधान ने उम्मीदवार से पैसा लिया है। प्रधान की किसी भी गांव में 90% प्रधानों की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, वो उनको लोग दूसरी तरीके से देखते हैं। तो इसलिए बहुत उसका फर्क नहीं पड़ता। मुझे कई प्रधानों ने बताया भी कि उन्हें पोलिंग बूथ पर खड़े रहने के लिए कहा भी गया था, और इसके बावजूद मैंने ये देखा कि लोगों में कोई ऐसी बात नहीं थी, 50% की टक्कर थी। तो स्मृति ईरानी निसंदेह 2019 से 2024 का चुनाव कमजोर स्थिति में लड़ी है। लेकिन बात यही है कि राहुल गांधी अगर उम्मीदवार होते तो मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता कि स्मृति ईरानी को 4 जून का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट उधर भी केएल शर्मा थे, इसलिए 4 जून को ही पता चलेगा कि अमेठी ने किसको चुना है।